हर शिफ्टों में प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न से संभावित प्रश्न टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के सेशन में। जो आने वाले नेक्स्ट डे या जिनका भी आने वाले सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा है सभी के लिए रामबाण सवाल आज के सेशन में हम लोग संग्रह करेंगे और यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए, अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, बस आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि लगातार यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इससे अलग आपके एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी के लिए आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। बताइएगा आप लोग, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था, बताइएगा सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की जो संज्ञा है यह किसे दी जाती है, तो रामायण को दिया जाता है। रामायण आप लोग याद रखिएगा, रामायण को। ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। सभी क्वेश्चन आपके लगातार जो 1 अप्रैल से फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में रिपीट हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, निचोड़ संग्रह करेंगे। जीके हो गया और जीएस हिंदी प्रश्नों का संग्रह करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का संपूर्ण निचोड़ आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है इस बार। तो देखिए, सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है, बताइएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है या उपनिषद है। तो याद रखेंगे वेद है। कौन सा वेद, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो जनक है किसे कहा जाता है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद आप लोग सामवेद याद रखिएगा। सही जवाब है क्या होगा, तो सामवेद आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसे, तो सामवेद को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय पुरातात्विक का जो जनक है किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। जिनका भी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ध्यानपूर्वक आप लोग एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके शिफ्टों में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि है, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार करना। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। शिकार करना, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सही जवाब क्या रहेगा? याद रखेंगे मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइएगा कि प्रथम मानव हमें जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, नर्मदा घाटी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? बताएंगे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे मित्रों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आद्य ऐतिहासिक युग से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सी थी? बताइएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो इमारत है यह कौन सी थी? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अन्नागार। कौन सा? अन्नागार आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया था? क्या है? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया, सही जवाब क्या रहेगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे भारत में। कहाँ पे? भारत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग कि भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? भारत के सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है राखी गढ़ी है या बनवाल है, बनवाली, कालीबंगा या लोथल है? तो चलिए बताएंगे आप लोग राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है प्यारे साथियों, बताइएगा, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि लेखक जो है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या है? सिंधु है या सुमेरिया या चीन है? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सुमेरिया याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, बताना है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? बताएंगे कौन सा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, सुरकोटला है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पूरा देखेंगे पुराणों की संख्या कितना है? बताइएगा पुराणों की जो संख्या है यह कितना है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 18। कितना? 18 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का जो अर्थ है बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ज्ञान है। कौन सा? ज्ञान आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा कि महाभारत मूल किस रूप में जानी जाती है? बताएंगे कि महाभारत जो है मूल किस रूप में जानी जाती है? सही जवाब है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बताना है गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है कब हुआ? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद या यजुर्वेद में? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, बताना है महात्मा बुद्ध का जो जन्म है एवं ज्ञान की प्राप्ति किस वेद में हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है यह किस वेद में हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध ने किस वंश से संबंधित है? बताएंगे आप लोग शाक्य। क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, बताना है भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा।
जमाली ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है साथियों। इसी तरह का निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है, बताएंगे। आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? सही जवाब है अहिंसा। क्या होगा? अहिंसा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर बताइएगा आप लोग। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सही जवाब है श्रावस्ती में। कहाँ पे? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? चलिए बताएंगे। सही जवाब है कुषाण काल, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि तीर्थकर जो शब्द है संबंधित है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है बताएंगे। सही जवाब क्या रहेगा? तो जैन से संबंधित है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जैन से। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो लिच्छवी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है लिच्छवी, आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या करें बताइएगा कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, राजगिरी या चंपा थी? तो याद रखेंगे आप लोग, राजगिरी लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को आगे बढ़िएगा। इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे जिनका भी 28 अप्रैल का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, निचोड़ संग्रह। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक बहुत बार आपकी परीक्षा में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो उदयन के द्वारा, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे ताकि बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, यूपी पुलिस, इन सारे एग्ज़ाम से जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो देखेंगे यहाँ पे उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम क्या है? तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, अवंतिका है या इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? अवंतिका आप लोग याद रखेंगे, अवंतिका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? आजाद शत्रु के वंश के नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो हर्यक आप लोग याद रखिएगा, हर्यक क्या है? हर्यक आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी या रूस में या इंग्लैंड में? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जर्मनी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है जर्मनी, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि डोनबास जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे कि डोनबास क्षेत्र जो प्रसिद्ध है, सही जवाब क्या होगा? लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी को याद रखना है। कोयला के लिए क्या है? तो कोयला के लिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या करा। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु या टिन खनन हेतु, आवरक खनन हेतु? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण खनन क्या है? तो स्वर्ण खनन हेतु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या करें प्यारे साथियों, बताइएगा कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, चांदी की अगर बात की जाए तो मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, रोज़ाना आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप बिहार पुलिस का जो है दिया जाएगा 28 अप्रैल के बाद। जो आपका 29 अप्रैल से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगातार आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहिएगा। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। देखेंगे बॉक्साइट जो है किसकी कच्ची धातु है? बताएंगे बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा का है, जिंक है, टिन है, एल्युमिनियम है? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। एल्युमिनियम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या? तो भूतापीय ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताइएगा सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। फिलीपींस आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे, योजना आयोग की प्रतिस्थापित करने हेतु किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? बताएंगे नीति आयोग जो अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। सही जवाब है 1 जनवरी 2015 आप लोग याद रखिएगा, जो कि नीति आयोग अस्तित्व में आई। आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, लगातार आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? बताइएगा संवैधानिक क्या? तो संवैधानिक न तो अर्थ संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग है कि संवैधानेतर संस्था है, वित्त आयोग है, नीति आयोग याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग है। कौन सा? नीति आयोग आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे बताइएगा कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है प्यारे साथियों याद रखिएगा, मुंबई में है, कोलकाता में, या चेन्नई में, या दिल्ली में? तो यह है दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। जो भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे साथ में बताते चलिएगा, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे वर्ष 1968 में आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? बताएंगे कौन सा है? तो चीन है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा जो कि प्रथम है। देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि हेरोइन प्राप्त होती है? बताएंगे हेरोइन प्राप्त होती है भांग से, अफीम जो है पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा दिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से प्रश्न लगातार आपके 4 अप्रैल के भी पूछे गए थे, 1 अप्रैल से लगातार बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि पंचायती राज्य का प्रारंभ 1959 के नागौर जिला राजस्थान से प्रारंभ हुआ है। सभी को याद रखना है। सही जवाब क्या होगा बताइएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है 24 अप्रैल को। क्या है? 24 अप्रैल। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? बताएंगे आप सभी को बताना है कि उच्च न्यायालय की जो संख्या है यह कितना है? तो 25 आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें प्यारे साथियों? बताएंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में यह बनाया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष में बनाया गया था? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।